हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब जीवन में चारों तरफ से निराशा घेर ले, बीमारियां शरीर तोड़ दे और गरीबी पीछा न छोड़े, तो शास्त्रों में कौन सा एक उपाय बताया गया है जिसे करने से दरिद्र ब्राह्मण पुत्र का भाग्य रातों रात बदल गया और वह एक विशाल राज्य का राजकुमार बन गया। तो आज हम सुनेंगे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। मान्यता है कि यह रविवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को सुनने मात्र से इंसान की हर बड़ी बीमारी दूर हो जाती है और दीर्घायु मिलती है और साक्षात भगवान महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं यह कथा। पौराणिक काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके कारण वह बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। उसका एक छोटा सा पुत्र था। ब्राह्मणी के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह दर दर भटकती, जो कुछ भी बिच्चा में मिलता उससे खुद का और अपने बच्चे का पेट पालती। गरीबी के बावजूद वह भगवान शिव की परम भक्त थी और हमेशा महादेव का स्मरण करती रहती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी हमेशा की तरह भिक्षा मांगकर शाम को अपने घर लौट रही थी। जब वह नदी के किनारे से गुजर रही थी तो उसे एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक दिखाई दिया, जो नदी के किनारे अकेला बैठा रो रहा था। वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। राजकुमार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा था और भूख प्यास से व्याकुल होकर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। वह उसे अनाथ समझकर अपने साथ अपने घर ले आई और उसे अपने सगे पुत्र की तरह पालने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर घूमते हुए परम ज्ञानी शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां ऋषि शांडिल्य ने अंतर्ध्यान होकर जान लिया कि वह दूसरा बालक विदर्भ का राजकुमार है। ऋषि ने ब्राह्मणी को सांत्वना दी और कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम दोनों बालकों सहित भगवान शिव का प्रिय प्रदोष व्रत करना प्रारंभ करो। विशेषकर रविवार के दिन आने वाले रवि प्रदोष का व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इस बालक को खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा। ऋषि शांडिल्य ने व्रत की पूरी विधि और पावन कथा सुनाकर ब्राह्मणी अपने घर लौट आई। उसने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ शिव जी का प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। दोनों बालक भी माता के साथ प्रदोष काल में भगवान महादेव की पूजा अर्चना और व्रत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से दोनों बालक धीरे धीरे बड़े और पराक्रमी होने लगे। एक दिन दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे, तभी वहां कुछ गंधर्व कन्याएं खेल रही थी। ब्राह्मण का पुत्र तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वहीं रुक गया। वहां राजकुमार की भेंट अंशुमति नाम की एक बेहद सुंदर गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को साथ लेकर उसी जगह आई। गंधर्व राज ने जब राजकुमार को देखा तो उन्हें बहुत पसंद आया। भगवान शिव की प्रेरणा से गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि हे वीर नवयुवक, तुम विदर्भ के राजकुमार हो, यह बात मुझे ज्ञात हो चुकी है। मैं अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? राजकुमार ने सहर्ष इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद गंधर्व राज ने राजकुमार की सहायता के लिए एक बहुत बड़ी गंधर्व सेना तैयार की। राजकुमार ने अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर विदर्भ देश पर चढ़ाई कर दी। उसने पराक्रम दिखाते हुए सभी शत्रु राजाओं को युद्ध में धूल चटा दी और अपने पिता को शत्रुओं के चंगुल से मुक्त कराया। राजकुमार को उनका खोया हुआ विदर्भ देश का राज्य वापस मिल गया और उसका राज्याभिषेक हुआ। राजकुमार ने राजा बनते ही उस गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और उनके पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। ब्राह्मणी के रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से वह दोनों परिवारों की दरिद्रता, दुख और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो गए और वे महल में सुख पूर्वक रहने लगे। तो भक्तों, जिस प्रकार भगवान शिव ने उस गरीब ब्राह्मणी और राजकुमार के संकट दूर किए,
उन्हें अपार धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्रदान की। उसी प्रकार जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है या कथा को सुनता है, महादेव उसके जीवन के सभी कष्टों, मानसिक तनावों, असाध्य रोगों को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।